नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघराञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंगाचार्य महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्रम संरक्षक मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। सभी को आशीर्वाद है। पहले दो काव्य पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्प्रीतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान को प्रणाम करते हुए आज हम 28वां काव्य है ना? 28वां काव्य 28। हाँ, इस काव्य से आचार्य श्री अष्ट महाप्रातिहार्यों का वर्णन करेंगे। एक एक काव्य के माध्यम से एक एक प्रातिहार्य को हम समझेंगे। तो लीजिए 28वां काव्य आप हमारे पीछे पढ़ेंगे। पहले हम शुद्ध उच्चारण सीखेंगे, उसके बाद उसके अर्थ। पहला जो प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष। इस अशोक वृक्ष प्रातिहार्य के बारे में इस काव्य में आचार्य श्री वर्णन करेंगे और फिर हम उसका भावार्थ देखेंगे कि इस अशोक वृक्ष प्रातिहार्य से आचार्य हमारे लिए क्या समझाना चाहते हैं। उच्चै उच्चै रशोक रशोक तरु संश्रित तरु संश्रित मुन्मयूख। मुन्मयूख हाँ, मा भाति मा भाति रूपममलम् रूपममलम् भवतो भवतो नितान्तम् नितान्तम् स्पष्टोल्लसत् 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 किरणमस्त किरणमस्त तमोवितानम् तमोवितानम् बिम्बम् बिम्बम् रवेरिव रवेरिव पयोधर पयोधर पार्श्ववर्ती पार्श्ववर्ती पार्श्ववर्ती। पार्श्ववर्ती एक बार और। उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। तो देखिए इसका अर्थ हम समझेंगे। अशोक तरु
अशोक तरु का मतलब है अशोक वृक्ष, तरु यानी वृक्ष। तो यहाँ ये अशोक वृक्ष और भगवान आदिनाथ, इन दोनों के विषय में कहेंगे। तो आचार्य कहते हैं कि जब भगवान समव शरण में विराजमान हुए थे, केवल ज्ञान होने के बाद, उस समय 8 प्रातिहार्य देवों ने चढ़ाए थे। देवकृत प्रातिहार्य थे, उनमें से सबसे पहला अशोक वृक्ष ये प्रातिहार्य था। कैसा था वह अशोक वृक्ष? तो कहते हैं उच्चैः, ऊंचा था, है ना। अशोक तरु संश्रितम उन्मयूखम। अब यहां मुख्य रूप से स्तुति अशोक वृक्ष की है या भगवान की है? भगवान की स्तुति कर रहे हैं या अशोक वृक्ष की स्तुति कर रहे हैं? भगवान की स्तुति। किसकी स्तुति है? भगवान की स्तुति है, अष्ट प्रातिहार्यों की स्तुति नहीं है। इन अष्ट प्रातिहार्यों से समन्वित भगवान की स्तुति है। तो भगवान अशोक वृक्ष प्रातिहार्य के नीचे विराजमान भगवान कैसे लग रहे थे? तो आचार्य कहते हैं बिंबम, आपका बिंब यानी आप स्वयं। बिंबम शब्द का अर्थ क्या लेना यहां? आप स्वयं जब विराजमान हुए थे तो आपका जो बिंब था, आपका जो शरीर था, वह कैसा लग रहा था? तो बोले उच्चैर अशोक तरु संश्रितम, जो बहुत ऊंचा था, ऐसे अशोक वृक्ष के नीचे आप विराजमान हुए थे। अशोक वृक्ष ऊपर होता है और भगवान नीचे होते हैं। तो वह अशोक वृक्ष एक प्रकार से यूं समझिए कि भगवान के ऊपर, जैसे कोई आप पेड़ के नीचे बैठ जाते हो पेड़ की छांव में, तो वहां भगवान विराजमान हुए थे और देवों ने अशोक वृक्ष नामक प्रातिहार्य वहां भगवान की सेवा में उपस्थित किया। अब वो कैसा था अशोक वृक्ष और कैसे थे भगवान? तो कहते हैं उन्मयूखम। उन्मयूख शब्द का अर्थ है जिसमें ऊपर की ओर जो है किरणें निकल रही थी। अब अशोक वृक्ष के नीचे भगवान और भगवान का दिव्य रूप, आपको बताया था ना भगवान कैसे होते हैं। तो भगवान करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। तो भगवान के शरीर से जो किरणें निकल रही थी वो ऊपर अशोक वृक्ष तक पहुंच रही थी, है ना। तो भगवान की किरणें निकल रही हैं, तेज निकल रहा है ऊपर की ओर। और कैसा है भगवान का रूप? अमलम रूपम, अत्यंत अमल था, निर्मल था। भवतो नितांतम, भवतः यानी आपका, देखो अन्वय देखो, भवतः उच्चैरशोक तरु संश्रितम उन्मयूखम अमलम रूपम स्पष्टोल्लसत्किरणम अस्ततमो वितानम पयोधर पार्श्ववर्ती रवेः बिंबम इव नितांतम आभाति। यहाँ बिंब शब्द सूर्य के लिए उपयोग किया है, बिंब शब्द का, और रूप शब्द का उपयोग भगवान के लिए किया है। एक तरफ है सूर्य का बिंब और एक तरफ है भगवान का रूप। तो एक उपमा अलंकार का प्रयोग किया है और कहते हैं कि जैसे सूर्य के ऊपर बादल होते हैं, है ना, सूर्य के ऊपर पयोधर पार्श्ववर्ती, पयोधर शब्द का अर्थ होता है बादल। पय यानी पानी और पयोधर यानी पानी को धारण करने वाला बादल, है ना। तो बादल यूं समझिए कि सूर्य है और सूर्य के ऊपर बादल हैं। होता है ना, कई बार इस आकाश में हम देखते हैं कि सूर्य को घेर करके बादल होते हैं। तो बस ऐसे ही समझिए कि इधर भगवान थे और भगवान के ऊपर अशोक वृक्ष था। कैसे था, कैसे लग रहा था?
ऐसे लग रहा था मानो सूर्य हो और सूर्य के ऊपर बादल घिरे हुए हो। तो कैसे लगता है? सूर्य से निकलने वाली किरणें बादलों में जाकर के घुस जाती, बादलों में, तो बादल भी चमकने लग जाते हैं। सूर्य की किरणों से बादल भी चमकने लग जाता है। ऐसे ही भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा था, उस तेज से वह अशोक वृक्ष भी चमक रहा था। इसलिए कहा उन्मयूखम, भगवान का तेज ऊपर निकल रहा है, इसमें से सूर्य की किरणें ऊपर निकल रही हैं। कैसा था सूर्य? अमल। और कैसे थे भगवान? अमल। दोनों ही अमल है। स्पष्टोल्लसत किरण, स्पष्ट रूप से उल्लसत किरणम, शोभायमान हो रहा था। वो बादल भी दमकने लग जाते हैं, तेजस्वी दिखने लग जाते हैं। बस ऐसे ही भगवान के कारण अशोक वृक्ष भी चमक रहा था, दमक रहा था, उसकी भी शोभा बढ़ गई थी। अब आप यहाँ एक बात ध्यान रखना, 8 प्रातिहार्यों में भगवान के कारण प्रातिहार्यों की शोभा है कि प्रातिहार्यों से भगवान की शोभा है? तो 8 प्रातिहार्य जो है, उन 8 प्रातिहार्यों के कारण भगवान की शोभा बढ़ती नहीं है। जैसे आप लोग ज्वेलरी पहन लेते हो तो ज्वेलरी से आपका रूप थोड़ा निखर जाता है, आपके कारण ज्वेलरी नहीं अच्छी लगती, ज्वेलरी के कारण आप अच्छे लगते हो। भगवान के साथ वैसा नहीं है, भगवान के साथ उल्टा है। ये 8 प्रातिहार्यों से भगवान का रूप ज्यादा और सुंदर दिख रहा है, ऐसा नहीं है, किंतु भगवान के सानिध्य में आने से प्रातिहार्य और ज्यादा शोभायमान हो जाते हैं, प्रातिहार्यों की शोभा बढ़ जाती है। ये प्रातिहार्य और सुंदर दिखने लग जाते हैं क्योंकि वे भगवान के सानिध्य में हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, भगवान से सुंदर कोई नहीं, ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति। भगवान से सुंदर इस संसार में ना कोई वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग, ना कोई व्यक्ति है, कोई लिविंग पर्सन, कोई जी आदमी व्यक्ति भी भगवान से सुंदर इस संसार में नहीं है, देव भी सुंदर नहीं है, सबसे सुंदर भगवान। तो भगवान की शोभा बढ़ाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई ये कहे कि सिंहासन के कारण भगवान सुंदर दिखते हैं, चवर के कारण भगवान सुंदर दिखते हैं, या छत्र के कारण भगवान सुंदर दिखते हैं, नहीं, भगवान स्वयं सुंदर है। और ये 8 प्रातिहार्य देवों ने भक्ति पूर्वक चढ़ाए हैं, और भगवान के कारण वे प्रातिहार्य भी पूज्य हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सिर्फ सुंदर ही नहीं, पूज्य हो गए हैं। जो जो प्रातिहार्य भगवान को चढ़ाए जाते हैं, वे प्रातिहार्य भी पूजनीय हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान का सानिध्य मिला। भगवान के सानिध्य में जो जो भी आएगा वो पूज्य हो जाएगा। और यहाँ अशोक वृक्ष की चर्चा चल रही है, तो आचार्य कह रहे हैं कि भगवान के तेज से अशोक वृक्ष भी दमकने लग गया, चमकने लग गया, सुंदर दिखने लग गया। स्पष्टोल्लसत किरणम अस्ततमो वितानम, बोले जिस प्रकार सूर्य की किरणें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। और कैसा है वह सूर्य? जिसने अंधकार को नष्ट कर दिया है। अस्त तमो वितानम, देखो तीसरी लाइन में आया है, स्पष्टोल्लसत किरणम अस्ततमो वितानम। अस्ततमो, तम याने अंधकार, अस्त याने नष्ट कर दिया है, वितान याने फैलाव, जिन्होंने अंधकार के फैलाव को नष्ट कर दिया है। ऐसा सूर्य और ऐसे भगवान, क्योंकि जहां भगवान होते हैं वहां अंधेरा होता ही नहीं, जहां भगवान होते हैं वहां अंधेरा होता ही नहीं है, वहां लाइट्स की कोई अरेंजमेंट करनी नहीं पड़ती है। जैसे सूर्य के होने पर अंधेरा नहीं होता है, वैसे ही भगवान जहां विराजमान होते हैं वहां भी अंधेरा नहीं होता है। तो वहां भगवान, आकाश में सूर्य, उधर समो शरण में दूसरा सूर्य भगवान। तो कैसे कह रहे? पयोधर पार्श्ववर्ती रवे बिंबम इव नितांतम आभाति, बोले जिस प्रकार सूर्य का बिंब
बिंब निरंतर शोभायमान है, वैसे ही भगवान स्वयं शोभायमान है। जैसे सूर्य बिंब के कारण बादल दमकने लग जाते हैं, वैसे ही भगवान के कारण अशोक वृक्ष चमकने लग जाता है। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे भगवान भी अंधकार को नष्ट कर देते हैं। तो ये जो है अशोक वृक्ष प्रातिहार्य का वर्णन है। अब इसे अन्यत्र थोड़ा देखते हैं तो दूसरी जगह बहुत सुंदर सुंदर विवेचन मिलते हैं। यहाँ तो भगवान के स्वरूप का, रूप का, सौंदर्य का बखान कर दिया कि भगवान स्वयं सुंदर है, भगवान के कारण पेड़ भी सुंदर दिखता है। ये बात जो है पूरे 4 लाइन का सार जो है वो ये बताया है कि अशोक वृक्ष भगवान के कारण सुंदर दिख रहा है ना। कल्याण मंदिर स्तोत्र में बड़ी सुंदर बात आई, जरा हम उसको भी देख लें। कल्याण मंदिर स्तोत्र ऐसा ही है, ठीक भक्तामर स्तोत्र जैसी ही एक और रचना है कल्याण मंदिर स्तोत्र, भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति की है। उसमें अशोक वृक्ष के बारे में बड़ी सुंदर बात बताई। आचार्य कहते हैं कि इस पेड़ को अशोक नाम क्यों मिला? क्यों मिला? क्योंकि भगवान के सानिध्य में आने से पेड़ अशोक हो गया, उसका शोक नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? शोक। शोक शब्द का अर्थ समझते हो? बहुत सारे शब्दों के अर्थ तो आप यूएस जाके भूल गए हो। ऐसे लग रहा है ना आपको जैसे कोई हिंदी क्लास की पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में आकर के बैठे हो। इतनी ज्यादा अंग्रेजी, इतनी ज्यादा इंग्लिश कि आप अपनी देश की भाषा भी आधी तो भूल ही चुके हो, और अभी वो हमारे कारण थोड़ी सी सुनने को मिल रही है बार 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 बार, प्योर, है ना। तो थोड़ा सा अपने उस संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को एक बार और अच्छे से जो है डेवलप करिए, रीडेवलप करिए। तो शोक शब्द का अर्थ है दुख। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान के सानिध्य में आने से, भगवान के सानिध्य में आने से पेड़ भी अशोक हो गया, तो क्या भगवान के सानिध्य में आने वाले लोग अशोक नहीं होंगे? है ना। भगवान के सानिध्य में आने से वृक्ष भी अशोक बन गया, वहां नाम मिल गया वृक्ष को, अशोक वृक्ष। शोक रहित हो गया, दुख रहित हो गया। तो आचार्य कहते हैं धर्मोपदेश समय सविधानुभावात् आस्ताम जनो भवति ते तरुरप्य शोकः। आस्ताम जनो भवति ते तरुरप्य शोकः, और उसका मतलब है कि भगवान के सानिध्य में आने से वृक्ष भी अशोक हो जाता है, जो कि एकेंद्रिय है। तो क्या पंचेंद्रिय मनुष्य जो भगवान के सानिध्य में आते हैं, क्या वो अशोक नहीं होंगे? तो एक प्रकार से हमारे अंदर एक चेतना, एक श्रद्धा भगवान आचार्य जगाने की कोशिश कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि भगवान के सानिध्य में आने वाला 100% अशोक बन जाता है। अशोक वृक्ष प्रातिहार्य से हमें जो मैसेज मिल रहा है वो ये मैसेज है कि जब पेड़ भी अशोक बन जाता है, तो भगवान के सानिध्य में आने वाला व्यक्ति अशोक क्यों नहीं होगा। हमारे जीवन में बीच बीच में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें हम शोकाकुल हो जाते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, किंतु बीच में ही कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण हम 6-6 महीने उभर नहीं पाते हैं। ऐसे दुख, ऐसे शोक हमारे जीवन में आते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, एक श्रद्धा जगाए कि भगवान के सानिध्य में जाने से शोक नष्ट होता है। नष्ट होता है मतलब शोक करने का प्रसंग ही जीवन में नहीं आता है। क्या? शोक करने का प्रसंग जीवन में नहीं आता है यदि हम भगवान के सानिध्य में रहते हैं। जिन लोगों की इस प्रकार की हायर फेथ होती है, एक श्रद्धा का ऊंचा स्तर जिनका होता है, वे लोग निश्चित ही इस प्रकार के फलों को प्राप्त करते हैं। ये अशोक वृक्ष से हमें समझना है कि पेड़ भी अशोक बन जाता है, तो क्या मनुष्य अशोक नहीं बनेगा? जिन लोगों के मनों में ये श्रद्धा है, वे निरंतर निरंतर जप करते रहते हैं,
आराधना करते रहते हैं, अनुष्ठान करते रहते हैं। और हमें ऐसे कई लोग कहते हैं कि महाराज श्री, आपको मेरे मन की बात बताता हूं कि मैं भगवान की जाप करता हूं, मेरे सारे काम सिद्ध हो जाते, मेरे कोई काम अटकते ही नहीं है। ये उनकी श्रद्धा है कि मैं जाप करता हूं, मेरे सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मुझे किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है, मुझे कोई शोक नहीं करना पड़ता है ना। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं टल जाती हैं। और आपको ये पता नहीं चलता है कि क्या टला, क्या पता नहीं चलता है, क्या टला ये आपको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि वो आपके रास्ते में जो आया था वो पहले ही खिसक गया। आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो, सामने से दुर्घटनाएं आपकी ओर बढ़ रही हैं, किंतु आपने भगवान की जाप, भगवान के नाम की आराधना, भगवान की निरंतर आराधना अपने मन में जारी रखी है, अपने घर में कंटिन्यू रखी हुई है, आपके जीवन के मार्ग में आने वाली दुर्घटनाएं स्वयं ही अलग हो जाती हैं। तो आपको क्या पता चलेगा कि कौन कौन सी आपदाएं टल गई, कौन कौन सी दुर्घटनाएं टल गई, कौन कौन सा संकट टल गया, है ना। पता तो तब चलेगा जब वो टलेगा नहीं, तो पता चलेगा। यदि वो टला नहीं तो फिर वो आपके जीवन में आएगा ही आएगा, और फिर हम जो है शोक से सराबोर हो जाते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, ये विश्वास अपने अंदर डेवलप करो, जगाओ कि भगवान का नाम लेने से मेरे काम होते हैं। जब हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए ये बात कही है, और मानतुंगाचार्य जी स्वयं इसके बहुत बड़े दृष्टांत हैं, जिन्होंने अपने जीवन के सारे कष्टों का निवारण स्वयं कर डाला था, स्वयं ही कर लिया था। अब कोई कहेगा महाराज श्री, फिर उनके जीवन में कष्ट आए ही क्यों, फिर उनके जीवन में कष्ट आए क्यों, है ना। आप कहते हो कि भगवान का नाम लेने से कष्ट नहीं आते, तो ये बात हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। कष्ट दो प्रकार के होते हैं, एक वो कष्ट जो आने ही वाले हैं, जिन्हें कोई टाल नहीं सकता, और एक वो कष्ट जिन्हें हम टाल सकते हैं। वो कर्मों के दो प्रकार हैं, है ना। कर्मों के दो प्रकार हैं, निकाचित कर्म कहते हैं। वो यदि आपने पहले पुराने जमाने में बांध के रखे हैं, तो फिर उसको तो भगवान भी नहीं टाल सकते। वो कर्म आते ही हैं, वो अपने को दुख देते ही हैं। मानतुंगाचार्य जी पर जो संकट आया था वो एक प्रकार का निकाचित कर्म था, किंतु फिर उन्होंने भक्ति आराधना करके अपने उस कर्म को टाला, अपने उस कष्ट का निवारण किया, उसकी अवधि को पहले ही समाप्त कर दिया। बस ऐसे ही हम भी समझे कि यदि हम भगवान के नाम की आराधना करते रहेंगे, तो जो साधे सुधे कर्म हैं उन्हें तो हम ऐसे ही टाल देते हैं, वो हमारे जीवन में हमें परेशान करने के लिए आते नहीं है। ऐसी एक श्रद्धा इस काव्य के माध्यम से जगाए कि मैं भगवान की जितनी आराधना करूंगा, मेरे जीवन से सारे संकष्ट, कष्ट, दुख, शोक, इनका निवारण होता रहेगा। भगवान से छूटे नहीं कि संसार में डूबे, और भगवान के चरण पकड़े कि संसार से तरे। इसलिए इन चरणों को पकड़ के रखो और उनकी स्तुति, आराधना, भक्ति सदैव निरंतर करते रहो। यही अशोक तरु प्रातिहार्य वर्णन का सार है, संदेश है। उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। आप सभी के लिए आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुवर श्री अमर कीर्ति जी एवं गुरुवर श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, सभी को आशीर्वाद।